कन्हैया और बलराम आगे बढ़े और देखा भगवान ने कि एक घर खाली है, तो सभी ग्वाल कन्हैया सहित उस घर में प्रवेश कर गए। क्या देखा भगवान ने उस घर में कि जो गोपी थी ना, दत्त की मटकिया सीके के ऊपर रख के चली गई है। कहाँ गई? पानी भरने को। और जब ग्वाल वहां पहुंचे हैं तो दामा ने देखा, बोलो कन्हैया ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अरे भला हम तुम इतने छोटे हो और इतने ऊपर माखन रखा है, भला कैसे खाओगे? तो ने मनसुखा बोला कन्हैया के कैसी चोरी करे हो श्याम, बोला कन्हैया कैसे माखन खाओगे श्याम, सोच कछ भैया मेरे बलराम, तो कहे मनसुखा श्याम से और बुद्धि करे चली गई ग्वालिन महल से करी होशियारी और धर के मटुकिया सीके पे होशियारी कर गई है। पर श्रीमान अकबर सिंह ये 100 रुपया भगवान के दरबार में हमारे लिए भेंट कर रहे हैं। सदा सदा भगवान आपको सद्बुद्धि देता रहे, दीर्घ आयु देता रहे, दुनिया के कलेशों से बचाए रखे, यही आशा आकांक्षा भगवान से करेंगे। भगवान श्याम सुंदर से ग्वाला पूछने लगे, श्याम अब क्या करोगे, बड़ी गड़बड़ है जब। कन्हैया
जवाब दिया और दामा बड़ी गड़बड़ है। चैम्बर लोगों को चैम्बर मगर बोलिए बढ़ाओ चैम्बर ऊपर वाले ऐसे ही फोन नंबर लगी लगी बटन हेलो 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 भैया ओ सीके के ऊपर मांग कर रखा है, हम तुम इतने छोटे हो, कैसे खाओगे? ऐसा करो घोड़ा बन जा, घोड़ा बन जा। क्या कह रहे हो जो बताओ? हम इतने ऊपर माखन रखा है, हम तुम इतने छोटे हो, कैसे खाओगे माखन ये बताओ? नीके कैसे खाओ नीके? लचियावास और चढ़ियावा के ऊपर। अच्छा हाँ कने नीचे खड़ा करोगे? जाए कर ले जाके कनन पे दागे अजय लगू जाके कनन पे कने करोगे? हमें ही ठाड़े तुम मुझे ठाड़े। हाँ कन्हैया बोले मन सुखा नीचे तुम लच जा, दामा ऊपर से चढ़ जा, मेरे मुझे मटकी तुम पकड़ा, ग्वाल को नीचे लचाओ है, ग्वाला को लचाए के कन्हैया कंधन पे खड़े हो गए। और जब भगवान खड़े हो गए तो ऊपर को माखन जब कन्हैया खाने लगे हैं, उन्हें कहा बात की कोई चिंता नहीं है। तब तक क्या देखा ग्वालों ने? लाला क्या देखा? के घुस आई महलन में गुजरिया लेके गए।
आंगन में प्रवेश कर गए। भगवान ने ग्वाल को नीचे लचाया है। कन्हैया तो माखन खाने में लगे हैं। दामा ने आवाज लगाई, श्याम ग्वाला लयो लचाए रे, कहीं श्याम समझाए रे, थोड़े श्याम झटई ऊपर चढ़ गए, मटकी लई उठाए रे। कन्हैया ऊपर ऊपर माखन खाने लगे हैं। दामा ने आवाज लगाई, श्याम आगे बढ़ गए। शीला भाभी ने कन्हैया को पकड़ लिया, आवाज लगाई, श्याम सुनो लाला, इतने सीधे ना बनो। कन्हैया की कलाई पकड़ ली भाभी ने, पूछने लगी, करे कन्हैया, अरे तेरी मैया ने तो पेट से ही चोर पैदा करो है। अरे तुम जा घर में का करवे को आए? नहीं बोलोगे? बोलने तो लगोगे, ना कम करे पैसा लग गो तुम ऐसे बोलने लगे। बोलो, अरे बोलो कन्हैया, ओए अरे कन्हैया, कन्हैया हम का कह रहे हैं? तुम जो घर में काल लेवे को आए, जल्दी बताओ काल लेना आए हो? जवाब दिया, भाभी मैं नहीं आया हूं। अरे हमें तो मनसुखा बुला के लाया है भाभी। जवाब दिया, आज नहीं छोड़ूंगी, मैया यशोदा से लेके चलूंगी। भगवान को हाथ पकड़ के उस शीला आगे बढ़ी। पकड़ कलाई गिरधारी की, पकड़ कलाई गिरधारी की, वाले चली कलाई गिरधारी की। पकड़ कलाई बनवारी की,
भगवान को पकड़ के शीला जब आगे बढ़ी है, खींचती हुई जब आगे चली, थोड़े आगे निकल गई, कन्हैया ने आवाज लगाई, भाभी हमारे जा हाथ निकल गैया ने सींग मार दो, बड़ू दर्द है रोए, तुम हमारी जंगलाई छोड़ के जब आओ, वो हाथ पकड़ो, रास्ता में शीला का पति आ रहा है। भगवान ने न जाने शीला अंधी बनाई कि बहरी कर दई, और शीला के पति के पास जैसे ही कन्हैया पहुंचे तो भगवान ने आवाज लगाई, भाभी अरे सुनी ले तुम बात मेरी गोकुल की गुजरिया, सुनी ले तुम बात मेरी गोकुल की गुजरिया, मेरी पाली है उमरी, लग जाती है कमरी, जरा रुक जा बोले भगवान, भाभी कन्हैया को खींचत वही शीला माँ यशोदा के दरवाजे पर पहुंचती है। जवाब दिया, मैया जब कभी मैं शिकायत लेके आई तो तुमने कभी हमारी बात नहीं मानी, और आज देख मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। माँ यशोदा ने देखा, आवाज लगाई, शीला पागल हो रही है का? घूंघट ऊपर करके देख, कौन के लाला को पकड़े ढूंढ रही है? कन्हैया नहीं है। और घूंघट उठाए के बने अपने पति को देखो तो यमुना की कसम खाए के बोली, मैया मैं तेरे ही लाला को पकड़ के लाई। न जाने कब नटखट ने अपना हाथ छुड़ाओ और हमारे दूल्हा को हाथ उगाहे दो। एक तरफ उल्हाना देती है, भगवान श्याम सुंदर
सामने खड़े एक तरफ गोपी उल्हाना दे रही है और दूसरी तरफ भगवान कन्हैया से इशारा कर रही श्याम। बड़े आयो आओगे ना? गोपी बोली कन्हैया कि ऐसे ही चले आइयो और भोर मेरे अंगना ऐसे ही चले आइयो। ऐसे ही चले आइयो अरे भोर मेरे अंगना ऐसे ही चले आइयो। भोर मेरे अंगना ऐसे ही चले आइयो। जो लाला तेरो कंगना टूटे अरे जो लाला तेरो कंगना टूटे कन्हैया तो ये सोने के बन पाए दूंगी कंगना ऐसे ही चले आइयो। और मेरे अंगना ऐसे ही चले आइयो। आओगे ना? कन्हैया ने आवाज लगाई भाभी अब नहीं आऊंगा। क्यों? अब अगर आना है भाभी का बोले कन्हैया के भाई कदम के नीचे और आए जाइए गोरी बरसाने वाली भाभी। ओ मेरी सीता भाभी कटीले गजरा वाली भाभी भाई कदम के नीचे आए जाइए गोरी बरसाने वाली। भाभी जो सास दिया तो कौन रोके? जो तेरी सास तो कौन रोके? मैदान के पाए सोए गोरी बरसाने वाली भाई कदम के नीचे आए जाइए कटीले गजरा वाली। एक तरफ भगवान को बुलाना देती है, दूसरी तरफ भगवान को गोपी बुलाती है। आए भगवान का कीर्तन ताली बजा करके बोले परीक्षित जी के मन ना हिले मूर्ख और बावरिया सत्संग सुधा सागर में। मन ना हिले मूर्ख बावरिया सत्संग सुधा सागर में।
भगवान जहाँ माखन की चोरी करते हैं ब्रज में, वैसे बाबा नंद के यहाँ दूध की कमी नहीं थी, मगर कन्हैया ब्रज में जाकर के गोपियों के यहाँ माखन खाना, मटकी गिराना, ग्वालों को साथ ले जाना, चोरी का इंजाम लगवाना, ये कृष्ण का काम रहा। चोरी दूध दही की भगवान ने इसलिए की है, कन्हैया ने ये बताया है ये माखन और ये दूध दही खाने की चीज है, बेचने की नहीं। एक दिन भगवान सब ग्वाल वालों को लेके मैया यशोदा के सूने घर में प्रवेश कर गए, और जब भगवान प्रवेश कर गए, दूध दही माखन की मटकी रखी है, भगवान मटकी तोड़ देते हैं, पूरे आंगन में दूध दही की कीच कीच भगवान ने कर दी। तो मनसुखा माखन खा रहा है और बातें भी कर रहा है, कन्हैया आज बड़ा मजा आ रहा है, अपने घर में चोरी करने में जो मजा है वो दूसरे के घर में नहीं है। मनसुखा माखन भी खा रहा है, बातें भी कर रहा कन्हैया, आज बड़ा मजा आ रहा है। मनसुखा माखन भी खा रहा है, बातें भी कर रहा है, कन्हैया बड़ा आनंद आ रहा है। तले मैया यशोदा आ गई और आते ही आते मैया यशोदा ने कन्हैया को पकड़ लिया है। जवाब दिया, श्याम जब कभी कोई गोपी शिकायत लेके आई तो हमने कभी किसी की बात पर विश्वास नहीं किया, आज भला तुम अपने ही घर में नहीं मार रहे हो तो दूसरे के घर में कैसे मानते होगे। जवाब दिया, छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुम्हें बांधूंगी। तो माँ यशोदा भगवान श्याम को ओखल से बांधने लगी है, और जब अब मैया बांधने लगी तो कभी कल्पना करता है भगवान बदने में नहीं आ रहे, न जाने वो रस्सी घट जाती है या भगवान का बदन मोटा हो जाता है। के वो रस्सी घटती जाती है और या अंग मोटाते जाते हैं। क्या देखा,
जाने वो रस्सी कट जाती है, भगवान के अंग मोटे हो जाते हैं। कन्हैया ने देखा मैया परेशान है, हैरान है, तो एक छोटी सी रस्सी में भगवान बंध गए। देवता आकाश में मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं, बाजी वादी न बंधो। मैया के हाथों से आज भगवान बंध गए। जब भगवान एक छोटी सी रस्सी में बंध जाते हैं, बाद में माँ यशोदा भगवान कन्हैया को बांधने के बाद में मनसुखा था मैया दौरे पर ये रे मनसुखा, हमारा कन्हैया कभी किसी के घर में चोरी करने नहीं जाता था, तूने अपने साथ रख करके हमारे श्याम को भी चोर बना दिया। तो मनसुखा आवाज लगाने लगा, मैया हमसे कह रही हो? अरे हमने कन्हैया को चोर बना दिया, अगर सच पूछा जाए तो तुम्हारे श्याम ने हमें चोर बना दिया। हमारे तो चोरी कबहू गुरमा खानदान में भइये ना। उल्टी शिकायत करता हुआ मनसुखा माँ यशोदा से बोला, माँ कन्हैया की शिकायत करता हुआ मनसुखा यशोदा से कहता है, मैया भगवान श्याम की शिकायत मनसुखा यशोदा से कर रहा है। बाद में ग्वाल वाल चली गई, यशोदा अपने काम काज में लग गई, तो भगवान ने ताकत लगाई और वो ओखल टूट करके जमीन पे गिर गया। ओखल को खींचे भगवान आगे बढ़े, कमर में रस्सी बंधी है, ओखल जमीन पे पड़ी है, घुटुन घुटुन भगवान करते हुए आगे बढ़े।
आंगन में यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े हैं। उन वृक्षों के बीच में जाकर के ओखल फंस गया। कृष्ण ने ताकत लगाई और जब ताकत लगाई है तो विशाल वृक्ष टूट करके जमीन पे गिर गए और उन वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए जिनके नलकूबर और मणिग्रीव नाम विद्वानों ने बताए हैं। ये दोनों कौन थे? नलकूबर और मणिग्रीव, ये दोनों कुबेर के लड़का थे। कुबेर के लड़का थे, शंकर जी के वरदानी थे। ये दोनों अभिमानी बहुत थे, घमंडी, माया पाए कने मदना है। अभिमानी थे दोनों। एक बार शराब के नशा में ये दोनों अपनी स्त्रियों को लेकर के एक सरोवर पे स्नान बनाने गए। जवाब दिया, आज हम नहाएंगे। नहाएंगे तो ऐसे नहीं नहाएंगे। स्त्रियां पूछने लगी, कैसे नहाओगे? बोले, ऐसे नहीं। कैसे? अरे वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, अजनंगे हुई के नहावे। दोनों ने वस्त्र उतार दिए और नग्न होकर के नहाने लगे। शंकर जी नादिया पे बैठ के आ रहे हैं। भोले बाबा को देखा तो स्त्रियों ने अपने अपने बदन ढक लिए, मगर ये घमंडी दोनों खड़े रहे। और जब ये दोनों खड़े रहे तो सामने खड़े हैं, शराब के नशा में थे। और शराब, कुछ लोग तो बताते हैं रत्न है। 14 रत्न निकले थे समुद्र में से। श्रीमणि रंभा बारुड़ी अनिय शंख गजराज धनवंतर धन धैनुतर विष चंद्र और वाज। बारुड़ी दारू को कहते हैं। ये रत्न तो है परीक्षित जी, मगर एक ऐसा रत्न है जो हर आदमी को पतन के रास्ता पे ले जाता है। वैसे शराब पियन से कुछ फायदा हुआ है। अब हम नुकसान काय के लिए बताएं। शराब हर किसी को
बराबर मानती है। धनवान पिए तो नशा, निर्धन पिए तो नशा, बलवान पिए तो नशा, कमजोर पिए तो नशा, ब्राह्मण पिए तो नशा, मेहतर पिए तो नशा। फायदा ये है, अधिक शराब पीने वाले आदमी को बुढ़ापा नहीं देखना पड़ता है ना। बुढ़ापे में बड़े दुख हैं। ज्यादा शराब पीने वाले आदमी को बुढ़ापा नहीं देखना पड़ता है, वो जवानी में ही बूढ़ा हो जाता है। दूसरा फायदा है, ज्यादा पीने वाले आदमी के घर में कभी डकैती नहीं पड़ती है। डकैती क्या पड़ेगी, पी पी के कचू रखते ही नहीं, चोर का बिल्लियां बटोर रहेगा। तीसरा फायदा है, अधिक पीने वाले आदमी को कुत्ता नहीं काटता है। काटता नहीं है, मौका अगर लग जाए तो चाटता तो है, मगर काटता नहीं है। वैसे शराब में और बुद्धि में बहुत बड़ी दुश्मनी है। किसमें? शराब में और बुद्धि में बहुत बड़ा बैर है। जैसे ही शराब अंदर तैसे ही बुद्धि बाहर, फिर बुद्धि नहीं रुकती है। शराब अंदर, बुद्धि बाहर। शराब के नशा में दोनों को श्राप लग गया, जड़ हो गए। और जब जड़ बन गए तो भगवान के चरणों में लेट गए। जवाब दिया, प्रभु उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा, द्वापर युग में जब कन्हैया का अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज वही दोनों पुरुष प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की।